कि कुरान जिस किताब को सच्चा कहता है, बड़े हवाले हैं, बहुत ज्यादा हवाले हैं कुरान में, वो बाइबल मुकद्दस है। और सूरत अल बकरा जो है उसकी वॉल्यूम 2 ले लें और उसकी 141 और 189, ये इसके अलावा 136, 143 भी, ये सारी बातें और हैं। लेकिन खसूसी तौर पर सूरत अल इमरान ले लें जो उसकी तीसरी सूरत है और तीसरी उसके वर्ष है। इसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट कुरान में जो दौरे हाजरा का कुरान है, वो दौरे हाजरा की बाइबल के बारे में बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। यह हमारी आज चौथी नशिस्त है कुतुबे साबका के बारे में जानने के लिए कि कुरान करीम में जिन किताबों का, साबका किताबों का जिक्र है जो मनसूख हो चुकी हैं, तो उनके बारे में कुरान करीम क्या कहता है और जो वो कुतुबे साबका से मंसूब कुतुब अब दौरे हाजरा में, जो दौरे हाजरा में हैं, उनकी कैफियत, उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो तौरात, ज़बूर और सहाफ़े अंबिया को हम देख चुके हैं पिछले 3 बयानों में। और आज की नशिस्त में आज हम देखेंगे खास प्रोग्राम अंजील को, क्योंकि कुरान करीम में एक किताब का जिक्र है अंजील का, और इसको हम देखेंगे कि अंजील किस नबी पर, किस रसूल पर नाज़िल हुई और उसके साथ क्या हुआ, ये हम देखेंगे कुरान पाक में ही से। तो कुरान करीम में से हम देखते हैं सूरह माइदा, ये कुरान पाक की 5वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 110 है। जब अल्लाह फरमाएगा, आए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरा एहसान अपने ऊपर और अपनी माँ पर, जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की। तो लोगों से बातें करता पालने में, यानी कि पंगूड़े में बातें करता था, वहां पर अपनी माँ की पाक दामनी पर गवाही दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। बाइबल के खुदा यसू ने नहीं, कुरान पाक के नबी रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और पक्की उम्र होकर, और जब मैंने तुझे सिखाई किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, यानी कि ये जो अंजील हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और जब तुम मिट्टी से परिंद किसी मूरत मेरे हुक्म से बनाता, फिर इसमें फूंक मारता, तो वह मेरे हुक्म से उड़ने लगती। और तुम मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को मेरे हुक्म से शिफा देता। और जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से जिंदा निकालता। और जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोका, जब तू उनके पास रोशन निशानियां लेकर आया, तो इनमें के काफिर बोले कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक से ही पूछते हैं कि इन कुतुब का, यानी कि ये अंजील का, इस किताब का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इसका क्या हश्र हुआ। इसको देखेंगे हम सूरह बकरा, ये कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 79। तो खराबी है इनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखे, फिर कह दें ये खुदा के पास से है कि इसके इर्द थोड़े दाम हासिल करें। तो खराबी है इनके लिए इनके हाथों के लिखे से, और खराबी इनके लिए इस कमाई से। तो कुरान पाक दावा कर रहा है इस बात पर कि ये जो है अपने हाथ से किताब लिखकर लाते हैं और उसको खुदा की तरफ मंसूब कर देते हैं कि ये खुदा का कलाम है। अब हम देखेंगे कि क्या कुरान पाक का ये दावा हक है, दावा सच्चा है। और इस दावे की सदाकत को देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी बाइबल। और बाइबल में से मैं आपके सामने ये कर रहा हूं, ये कैथोलिक बाइबल है, कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान ने ये छापी है। तो
इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले खुदावंद यस्सू मसीह की अंजील, इसका तारुफ है। ये तारुफ है, मैं ये आपके सामने पढ़ता हूं। तो अंजील एक यूनानी लफ्ज है जिसके माना खुशखबरी है और अहदनामा जदीद में ये उन नजात बख्श वाकयात को बयान करती है जिन्हें खुदावंद यस्सू मसीह ने सर अंजाम दिया। बाद अज़ा अंजील का नाम उन इल्हामी किताबों को दिया गया जिनमें खास तौर पर खुदावंद यस्सू मसीह की जिंदगी, तालीम और मौज़ात दर्ज हैं और जिन्हें इल्हामी तस्लीम किया गया है। ये किताबें तादाद में 4 हैं और अपने मुसन्निफीन के नाम से मशहूर हैं, यानी बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, बामुताबिक मुकद्दस मरकस, बामुताबिक मुकद्दस लूका और बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। चुनांचे मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका की किताबें आपस में बहुत ही मिलती जुलती हैं, इसलिए उन्हें अनाजीले मुआफक कहा गया है। मुकद्दस मत्ती ने अरामी जुबान में अंजील लिखी जो बाद अज़ां यूनानी जुबान में तर्जमा की गई। दीगर किताबें यूनानी जुबान में लिखी गईं। चूंकि मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस मत्ती बजाते खुद रसूल थे, इसलिए यह खुदावंद यस्सू मसीह की इलानिया जिंदगी के चश्मदीद गवाह हैं। मुकद्दस मरकस मुकद्दस पतरस रसूल का शागिर्द था और उसने रोमियों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुदावंद यस्सू मसीह की तालीमात को कलमबंद किया। हर अंजील नवीस दर हकीकत खुदावंद यस्सू मसीह के हालात जिंदगी बयान करने की बजाय उसकी आमद का मकसद, पैगाम और पाशकाई भेदों को बयान करता है। अंजील नवीसों ने एक खास मकसद के पेश नजर अंजील तहरीर की। उन्होंने यस्सू मसीह की जिंदगी के सिर्फ उन वाकयात को मुंतखब किया जो उस मकसद को पूरा करने के लिए ज्यादा मौजू थे। यह भी याद रखना मुफीद है कि अंजील के लिखे जाने से पहले खुदावंद यस्सू मसीह की मनादी तकरीबन तमाम मालूमात दुनिया में की जा चुकी थी। अंजील लिखने से पहले मालूमात दुनिया में की जा चुकी थी। कौन सी अंजील? ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ जो कुतब हैं सीरत मुकद्दसा पर, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताबें हैं जिनको कुरान पाक से, अहादीस से अक्स किया जाता है, यानी कि उनसे लिया जाता है, लेकर मुसन्निफ वो लिखते हैं। इसी तरह ये जो अनाजील ये लिए फिरते हैं जिसको ये अंजील कहते हैं। एक ही अंजील का दावा कुरान पाक करता है। कौन सी अंजील? जो हजरत ईसा मसीह पर नाजल हुई, हजरत ईसा मसीह पर। जबकि ये इस बाइबल में 4 अनाजील हैं और ये 4 अनाजील को मानते हैं, और वो भी ये नहीं कि वो खुद लिखवाई गई हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखवाई हो, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की के बाद में भी अगर लिखी गई तो वो इस अंदाज में लिखी जाए कि वो वाकई खुदा का कलाम साबित हो। अब ये 4 अनाजील हैं, इसमें बहुत सारे तजादात हैं। मेरे बयानात में आप देखते रहते हैं जो मैं अनाजील के बाइबल के तजादात बयान करता रहता हूँ वक्तन फ़ौक्तन। तो अब हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील का जो तारुफ है वो हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील 80 ईस्वी से 90 ईस्वी में लिखी गई। ये अंजील खासतौर पर यहूदियों के लिए लिखी गई जो हजरत मूसा की शरीयत से बखूबी आगाह थे। यस्सू मसीह की तालीमात की बुनियाद पुराने अहदनामा और मूसवी शरीयत पर है। इसका मुसन्निफ खुदावंद यस्सू मसीह का शागिर्द मत्ती है। वो यस्सू मसीह को अजीम और आला तरीन उस्ताद और बनी नूह इंसान के लिए निजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है। और इसी को हम देखते हैं लूका में। लूका का तारुफ देखते हैं, सॉरी दूसरे नंबर पर आती है मरकस की अंजील। तो इसमें हम मरकस की अंजील का पहले तारुफ देख लेते हैं। मुकद्दस मरकस के मुताबिक अंजील रोम में 65 ईस्वी से 70 ईस्वी में लिखी गई। ये अंजील मुख्तसर मगर पहली तहरीरी अंजील है, यानी कि ये पहली तहरीरी अंजील है। मरकस यस्सू की तालीम और मौज़ात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है और सबसे बड़ा मौज़ा यस्सू की मौत और क़यामत है। ये अंजील दीगर मज़ाहब से मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने वालों और उन मसीहों के लिए लिखी गई जो एज़ार सानी का शिकार थे। मसीहों पर यह एज़ार सानी भी खुदावंद यस्सू की खुशखबरी और खुदा की बादशाही को रोक नहीं सकती। और अब हम देखते हैं तीसरी अंजील को, लूका को। मुकद्दस लूका की अंजील
85 ईस्वी से 95 ईस्वी में लिखी गई। मुकद्दस लूका गैर यहूदी और पौलुस रसूल का साथी था। उसने ये अंजील गैर यहूदियों के लिए लिखी थी। अंजील में उन वाकयात पर जोर है जो गैर कौम गुनाहगार और रद्द किए हुए लोगों की कबूलियत और निजात से मुतल्लिक हैं। यीशु मसीह तमाम इंसानों और कौमों का निजात दहिंदा है। इस अंजील में उन वाकयात का जिक्र मिलता है जिनमें गैर कौम अपराध नुमाया है। और अब हम देखते हैं अंजील की चौथी अंजील को। कुरान पाक की अंजील का जिक्र फरमाता है, और मगर ये कितनी अनाजील हैं? 4 अनाजील हैं। तो ये चौथी अंजील क्या कौन सी है? यूहन्ना की अंजील। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील 90 ईस्वी से 100 ईस्वी में लिखी गई। मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह की जिंदगी और कलाम को मत्ती, मरकस और लूका की अंजील से मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। यूहन्ना इन सच्चाइयों पर खास तवज्जो देता है कि यीशु खुदा का जिंदगी बख्श कलमा है। वो खुदा का बेटा है। वो अलमसीह और जिंदगी की रोटी, जिंदा पानी का सरचश्मा, मुर्दों को जिंदा करने वाला, राह, हक और जिंदगी और हकीकी ताक है। ये तो आपने अनाजील का तारुफ जो इस वक्त हमारे पास दौरे हाजरा में है और ये जो पाकिस्तान में लिखी गई, इनका तारुफ पढ़ा। बाकी इनका जो तारुफ है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक तारुफ है कि कितनी, अगर आप, मैं असल में कोशिश करता हूँ कि इतनी बेशतर किताबों का हवाले ना दूँ। उसमें मामला ये हो जाता है कि ज़्यादातर किताबों का अगर हवाला, दूसरी किताबों का हवाला दिया जाए तो वो किताबें मिलती नहीं। अब वो किताबें मिलती नहीं, और जिनको वो किताबें मिल नहीं रही होती वो फिर क्या कह देते हैं कि मौलवी झूठ बोलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वही किताब, वही बाइबल आपके सामने रखूं जो आसानी से दस्तयाब हो। तो अगर आप बाइबल का इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे तो उसमें सैकड़ों किताबें अंजील के नाम से मौसूम थी, जिनमें से ये 4 निकाली गई। ये भी बड़ा एक ड्रामाई अंदाज है। तो अब हम इनके जो अनाजील के जो मज़ामीन हैं, थोड़े से मामूली से सिर्फ 1-2 मजमून देखते हैं। कि इसमें देखते हैं यूहन्ना की अंजील इसका 10वां बाब और 29 और 30 आयत। इसमें बाइबल के दूसरे खुदा कॉम्बो गोट यानी कि यस्सु का फरमान है, जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक है। और इसको हम देखेंगे कुरान पाक में कि कुरान पाक इसके बारे में क्या कहता है। कुरान पाक इसके बारे में कहता है, सूरह माइदा आयत 5, सूरह माइदा 5वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत है आयत नंबर 116। और जब अल्लाह फरमाएगा, आए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को 2 खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा। तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही है सब गैबों का खबर खूब जानने वाला। मैंने तो इनसे ना कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह को पूजो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, और मैं इन पर मुतल्ले था जब तक मैं इनमें रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। ये बाइबल का यीशु क्या कह रहा है कि मैं और खुदा एक हैं और मैं खुदा का बेटा हूं। वो मैंने जो पहले हवाला पढ़ा यूहन्ना की इंजील में से। तो कुरान पाक का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या अर्ज कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर कि मैंने अपने आप को तेरे बराबर, तेरे इक्वल नहीं बनाया, ना मैंने अपने आप को खुदा बनाया ना बेटा बनाया। तो इसी तरह हम देखते हैं बाइबल के खुदा, दूसरे खुदा यस्सु का एक और फरमान, और उसको देखेंगे मत्ती की इंजील में से। मत्ती की इंजील इसका आखिरी बाब है, आखिरी बाब 28वां बाब, 28 बाब, और इसकी 16 से 20 आयत। और वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए
जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया। लेकिन बाज ने शक किया और यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया, बस तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस, यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। और कुरान पाक इसका रद्द किस तरीके से कर रहा है, तो कुरान पाक में इसका जो रद्द है या इसकी जो मुजम्मत बयान की गई है उसको हम देखेंगे सूरह मायदा में। कुरान पाक की ये 5वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 73। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, यानी कि और खुदा तो नहीं है मगर सिर्फ एक खुदा है। और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे, यानी कि जो इस अकीदे पर मरेंगे कि तीन खुदा हैं, उनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 नसीहतों में साबित हो गया कि कुरान पाक जिन साबका कुतुब का तौरात, ज़बूर, साहिफ़े अंबिया और अंजील का जिक्र करता है, वो दौरे हाजरा की बाइबल में या दौरे हाजरा की जो किताबें तौरात, ज़बूर और साहिफ़े अंबिया और अनाजील से मारूफ हैं, ये कतई नहीं हैं, बल्कि ये कुरान पाक के बिल्कुल मुतसादम और उल्ट हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने जो